गुरुग्राम पुलिस को मिली एक लावारिस लाश और जब गुत्थी सुलझी तो हैरत अंगेज कातिल आया सामने। आखिर किसकी थी ये लावारिस लाश और कौन था इसका हैरत अंगेज कातिल, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में 18 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि केएमपी के पास एक लावारिस लाश पड़ी हुई है, जिसके गर्दन और चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा नुकीली चीज़ के घाव हैं और ऐसा भी लग रहा है कि शायद उस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया हो। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लाश को क्लेम करने वाला सामने नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे लावारिस मानकर उसका पंचनामा करके उसका दाह संस्कार कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मानेसर पुलिस ने इस मामले में कोई भी होप नहीं छोड़ी और लगातार इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते रहे। मानेसर एसएचओ सुभाष चंद्र ने इस मामले में आसपास के थानों में उन सभी रिकॉर्ड्स मंगवाया जो गुमशुदगी के थे और उसमें सामने आया कि सेक्टर 10 इलाके में एक 52 वर्षीय व्यक्ति राकेश की गुमशुदगी का जिक्र है, जिसके हुलिये की जब इससे मिलान किया गया तो ये कंफर्म हो चुका था कि मृतक राकेश 52 वर्षीय राकेश ही था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले की जब तफ्तीश की और परिजनों से संपर्क किया तो काफ़ी ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो उसमें सामने आया कि मृतक राकेश का पुत्र अनुज, जो कि एक कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था, वो अपने पिता को मानेसर इलाके में ले गया था। आरोपी अनुज पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसके पिता और चाचाओं ने उनकी ज़मीन की कोई पैरवी नहीं की थी। दरअसल मामला इनके दादा से जुड़ा हुआ है और इनके दादा कभी किसी केस के अंदर जेल में चले गए थे और वहां बीमार भी हो गए थे, लेकिन अनुज के पिता राकेश और उसके भाइयों के पास अपने पिता को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो अनुज की बुआ ने पैसा खर्च करके अपने पिता को जेल से बाहर निकाला था, बल्कि उसके इलाज पर भी खर्च किया था। और बाद में जब अनुज की बुआ ने राकेश और 2 अन्य भाइयों से पैसे मांगने शुरू किए तो इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद इन तीनों भाइयों की सहमति से अनुज के दादा ने अपनी ज़मीन 3 बीघा ज़मीन अपनी बेटी यानी कि अनुज की बुआ के नाम कर दी थी और ये शर्त रखी थी कि यदि ये तीनों भाई उसके इलाज का और जो जेल पे पैसा खर्च हुआ है वो चुका देते हैं तो उनकी बेटी उन तीनों भाइयों को उनकी 1-1 बीघा ज़मीन वापस कर देगी। लेकिन तीनों भाइयों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही ज़मीन वापस ले सके थे। इसी बात की रंजिश रखते हुए अनुज ने मन में ठान लिया था कि उनके जो हिस्से की 1 बीघा ज़मीन थी वो उसकी बुआ के पास क्यों चली गई है, और इसी का बदला लेने के लिए अनुज ने अपने पिता राकेश को एक दिन मानेसर की तरफ ले जाकर जो टायर खोलने वाला पाना होता है, जिसमें एक तरफ टायर खोलने के लिए गोटी लगी होती है और दूसरी तरफ पेचकस नुमा चीज़ होता है, उससे गोद कर अपने पिता की हत्या कर दी और लाश को वहीं छोड़ दिया था। हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है वहाँ पे डाल दी। ये दिनांक हमारे पास 18/9/2022 को एक सूचना आई थी कि वहाँ सेक्टर 8 से आगे केएमपी के पास आईएमटी से आगे जाके कच्चे रास्ते पे एक डेड बॉडी पड़ी है और जिसके गर्दन पे, चेहरे पे चोट के चाकू के निशान हैं और उस पर गाड़ी भी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की परिस्थितियों में एक डेड बॉडी मिली और जिसके संबंध में आईएमटी पुलिस स्टेशन में 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। हमने जो हमारे यहाँ पे एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो ज़िले में जितनी भी गुमशुदगियाँ लिखी गई थी
उसके उनका अध्ययन किया गया ताकि इनमें से किसी भी डेड बॉडी की ये उस व्यक्ति की ये डेड बॉडी हो सकती है। इस चीज़ को कोरिलेट करने के लिए उनका अध्ययन किया गया और एक जो सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी लिखाई गई थी उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो उसी आदमी का जो बेटा था अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है, वहीं पे इसने उनकी मृत्यु कारित की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। जब इसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके दादा के इलाज में कोई पैसे खर्च हुए थे, जिनको लेके इसकी बुआ ने वो पैसे खर्च किए थे। इन्होंने वो पैसे उसके इलाज पे पैसे खर्च नहीं किए, तो इसके दादा ने कुछ ज़मीन अपनी लड़की के नाम कर दी थी और ये कहा था कि ये अगर ये पैसे तुम्हारे वापस कर दे तो ज़मीन वापस कर देना। इस तरह की कोई फैमिली सेटलमेंट थी और वो सिरे नहीं चढ़ पाई, तो इन्होंने अपनी बुआ पे केस किया, लेकिन इसके फादर ने वो केस विड्रॉ कर लिया और इस बात से नाराज़ होके इसने इस कदम को उठाया कि ये जो हमारा नुकसान कर रहा है। तो बड़ा ही दुखद ये घटना रही है कि बाप का कत्ल करने वाला खुद का ही खून है, ये बड़ा दुखद रहा। लेकिन फिर भी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी SHO सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए ACP मानेसर के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। महज 1 बीघा जमीन के लिए अपने ही पिता की हत्या करने वाला आरोपी राकेश आज भले ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन इस हत्या का उसे कभी न कभी एहसास अवश्य होगा कि जिस पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और जब वो उसकी हत्या कर रहा था तो क्या उसे जरा भी दर्द नहीं आया था कि इसी पिता की बदौलत आज वो इस दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।